जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री एक्स एक्सप्लोर्ड पर। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है वाई एवरीवन मस्ट नो हिस्ट्री, अर्थात इतिहास की जानकारी क्यों आवश्यक है। देख भाई, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के 15 नंबर वाले लॉन्ग आंसर की तरह 10-20 पॉइंट बताकर आपको बोर नहीं करूँगा, बल्कि कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल उदाहरण दूँगा जिससे आप यह खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इतिहास पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। पहला एग्जाम्पल है जून 1941 का। समय था द्वितीय विश्व युद्ध का। जर्मनी अच्छा खासा जीत रहा था, लेकिन तभी जर्मनी के तानाशाह हिटलर भाई साहब को रशिया जीतने की चुल मची। हिटलर ने सोचा कि रशिया पर सरप्राइज़ अटैक करके जर्मनी फार ईस्ट तक अपनी बढ़त बना लेगा। जर्मनी कुछ हद तक इसमें सफल भी हुआ, क्योंकि दिसंबर 1941 तक उसने कीव में भयंकर बमबारी कर पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लिया था और मॉस्को की ओर बढ़ चला था सोवियत सेना से टक्कर लेने। रशिया में उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जर्मन सेना इतनी भयंकर ठंड के लिए तैयार न थी। ऊपर से बर्फीले तूफान चलने के कारण रसद और मदद भी नहीं पहुंच पा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि नवंबर 1942 में लगभग 10 लाख से ज़्यादा जर्मन सैनिक काल के गाल में समा गए। यह गलती हिटलर को बहुत महंगी पड़ी और नाज़ी जर्मनी के अंत की शुरुआत हो गई। आपको बता दूं कि यही भूल 129 साल पहले सन 1812 में नेपोलियन ने की थी। भयंकर सर्दी में रशिया पर हमला कर नेपोलियन ने अपने 3 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कब्र खोद दी और इसी के साथ अपनी पहली हार का स्वाद चखा। तो भैया, इस सब का अर्थ यह निकलता है कि अगर हिटलर चचा ने इतिहास अच्छे से पढ़ा होता तो इतना नुकसान ना झेलना पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल है सन 1962 में विश्व स्तर पर मची खलबली का। कोल्ड वॉर का दौर था। यूएसए और सोवियत रशिया के बीच कब जंग छिड़ गया है किसी को नहीं पता था। क्यूबा यूएसए के पास ही एक आइलैंड कंट्री है। उस समय यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। सोवियत आर्मी ने क्यूबा के कम्युनिज़्म के सपोर्ट को देखते हुए वहां अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी। यह यूएसए के लिए चिंता का विषय बन गया था, लेकिन यहां पर दोनों पावर ब्लॉक्स के लीडर्स जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव ने समझदारी से काम लिया। कैनेडी को यह मालूम था कि अगर तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कई करोड़ों मासूम लोग मारे जाएंगे। खैर, आपसी समझौते से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का अंत हुआ। इस टॉपिक पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर को लेकर लिखी गई किताब द गन्स ऑफ ऑगस्ट पढ़ी थी, जिसका उन पर काफ़ी प्रभाव रहा और विश्व युद्ध टल गया। तीसरा एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिए। जैसे अगर आप एक ही गलती बार बार करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने अतीत की भूलों से सबक लें और एक बेहतर मनुष्य बने। मोर ओवर, अगर हमें इस दुनिया के बारे में जानना है तो हमें इतिहास के पन्ने पलटने ही पड़ेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो कई चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।